तो उन्होंने 4 या 5 मिनट भी कक्षा में जाके कभी पढ़ाया होगा तो मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ी बात होगी। सर यार रिजल्ट तो 0% आया सर। और टीचरों को लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर नौकरी करना है तो अपनी खेती बाड़ी वगैरह सब ठीक ठाक ढंग से वो चला पाते हैं सर। शिक्षक क्या सर, मुखिया ही समय पे नहीं आता है तो शिक्षक कहाँ आएंगे? मुखिया स्कूल का मुखिया, हाँ स्कूल का मुखिया, प्रिंसिपल। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपने परिणाम घोषित कर दिए हैं। प्रदेश में सैकड़ों स्कूल ऐसी हैं जहां के छात्र छात्राओं ने प्रणय सूची में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। वहीं बड़वानी जिले की हम एक संकुल की बात करेंगे जहां पर परीक्षा परिणामों को लेकर हर जगह चर्चा का विषय बना है। नमस्कार, मैं हूं अवैश अहमद। IBC 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म मालवा पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं पांचमल विकास खंड के ग्राम मलफा में, जहां पर ये मलफा का हायर सेकेंडरी स्कूल है। इस स्कूल ने एक अनोखा रिकॉर्ड हासिल किया है। स्कूल ने 12वीं में लगभग 74 बच्चों ने एग्जाम दी है, जिसमें से 100% बच्चे फेल हुए हैं। जी हाँ, सुन के आपको आश्चर्य होगा, ये मलफा का वो स्कूल है जहां पर 100% बच्चे फेल हुए हैं। परिजनों में काफी आक्रोश है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हमारे साथ परिजन, हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इतना खराब रिजल्ट क्यों आया। इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि सिर्फ 12वीं की बात ही नहीं, यहाँ 10वीं की बात करें तो 10वीं में 74 बच्चे ने एग्जाम दी, जिसमें से मात्र 6 बच्चे यानी 9% बच्चे पास हुए हैं। तो ये मलफा का स्कूल है। हम उनके परिजनों से बात करेंगे। सबसे पहले, क्या नाम आपका? रविंद्र दिलीप पाटिल सर। रविंद्र जी, आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़ता था? हाँ सर। क्या कहेंगे इस रिजल्ट पर आप? सर यार रिजल्ट तो 0% आया सर। और यार बच्चों को, हमको तो ऐसा लगता था इतने दिन से कि शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर, पर यह हमारे स्कूल में शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा सर। ना यार शासन ध्यान दे रहा, ना कोई बड़े अधिकारी। और यार सर टीचर लोग ना समय पे आते हैं सर, ना ढंग से पढ़ा पाते। कहीं ना कहीं यार सर शासन और अधिकारियों की भी कमजोरी है सर कि इस स्कूल पे ध्यान दिया नहीं। या सरकार ने पिछले साल 2 करोड़ की स्कूल का निर्माण किया सर, आज तक उसका चालू नहीं हुई, उसका रेवेन्यू कटा सर। उससे पहले इतना बड़ा हादसा हो गया सर। या ग्रामीणों के, या सब ग्रामीण क्षेत्रों के 3-4 छोटे मोटे गांवों के बच्चे आते सर, जैसे मलगांव, चिचवानी, टेमली, मोरतलाई, भड़गुन, अमजेरी, ये सब छोटे गांव से बच्चे आते सर। और ये जो टीचर है सर, इनकी ड्यूटी इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में लेते हैं क्योंकि या ग्रामीण के स्कूल में कहीं पढ़ाने की जरूरत नहीं रहती सर, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों होने के कारण यहाँ कई बड़े अधिकारी लोग आते नहीं। और टीचरों को लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर नौकरी करना है तो अपनी खेती बाड़ी वगैरह सब ठीक ठाक ढंग से वो चला पाते हैं सर, इसलिए ग्रामीण के स्कूलों पे कोई ध्यान देते नहीं। आपका सीधा सीधा कहना है कि जहाँ जो शिक्षक हैं बिल्कुल स्कूल ध्यान देते, पढ़ाई नहीं होती, वो अपने कारोबार संभालते हैं। हाँ सर। चल, मेरे साथ कुछ पेरेंट्स और जुड़े, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम आपका? किशोर पाटिल। हाँ किशोर जी, आपका बालक भी यहाँ स्कूल में? मेरे बालक नहीं, मेरे भतीजा। आपका भतीजा भी यहाँ अध्ययनरत है। पूरी तरह बच्चे नाकाम हुए हैं। क्या कहेंगे, आपको क्या शिक्षा प्रणाली पर क्या किस चीज का तकलीफ? मेरी भी लड़की यहाँ पढ़ी है 9 कक्षा 6ठी में, 1 नंबर आई उसकी 5वीं में। अभी जो मिडिल स्कूल है, जो टीचर है बहुत मेहनत से बच्चों को न्यू मजबूत करते और यहाँ भेजते। कक्षा पहली से लगा के तो 5वीं और 8वीं और 7वीं तक बच्चे बहुत मजबूत करके स्कूल में आते। और यहाँ 9वीं के बाद जो शिक्षा पे ग्रहण लगा है वो बहुत बेकार लगा है, क्योंकि जो मिडिल के शिक्षक है वो बहुत अच्छे है। क्योंकि मेरी लड़की का भी 86% बना है, दोनों मलफा गांव में 1 नंबर आई है। तो मैं खुद सोच रहा हूँ कि ये स्कूल में क्या उसका भविष्य है, इसलिए मुझे सोचना पड़ रहा है कि उसको शिक्षक समय पे आते हैं या नहीं आते हैं? शिक्षक क्या सर, मुखिया ही समय पे नहीं आता है तो शिक्षक कहाँ आएंगे? मुखिया मतलब स्कूल का मुखिया? हाँ स्कूल का मुखिया, प्रिंसिपल, वही मुखिया नहीं आते हैं तो शिक्षक का क्या है? क्या लापरवाही प्रिंसिपल के द्वारा, क्या लापरवाही? मतलब वो समय पे आना नहीं। और मैं लगभग समझ रहा हूँ 4-5 साल से यहाँ कार्यरत है, तो उन्होंने 4 या 5 मिनट भी कक्षा में जाके कभी पढ़ाया होगा तो मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ी बात होगी। उन्होंने आज तक अर्थशास्त्र शायद उनका विषय है, उन्होंने किताब खोल के भी नहीं देखा है। तो ये रिजल्ट का परिणाम तो 0 होना ही है। तो ये ग्रामीण बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ के प्रिंसिपल ने अभी तक अपनी जिस विषय के वो विषय में
नियुक्त हैं उसका अभी तक बच्चों को पढ़ाई नहीं करी। कुछ ग्रामीण और मेरे साथ मौजूद हैं। आप में से कोई बात करना चाहेगा स्कूल के बारे में? आप में से कोई बात करना चाहेगा? चलिए आप चर्चा करेंगे। हाँ, जो टेमला संकुल है इसमें Yes. कितने गांव है और इसमें आपने को उतनी कई जानकारी नहीं सर, पर या जैसे मल्फा, टेमला, ये 2-4 स्कूलों की वही परीक्षा होती सर। तो उसके बारे में रिजल्ट के बारे में चर्चा हुई, सुनने में कहीं आया आपको? तो वहाँ का भी रिजल्ट कहीं 0 ही बोलते हैं सर। टेमला में भी कई 2-4 ही बच्चे पास हुए 10वीं में, ऐसा कहीं सुनने में आया सर हमारा भी। देखिए, प्रदेश की शिक्षा प्रणाली पर ये बहुत बड़ा सवाल है कि जिस संकुल की ये बात कर रहे हैं, ग्रामीण शायद बोलने में दबी जबान में बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस टेमला संकुल की ये लोग बात कर रहे हैं, इस संकुल में कुल 4 गांव के 4 केंद्रों के बच्चे एग्जाम देने आते थे। हम 12वीं की बात करें तो 12वीं में मल्फा का जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ 74 में से 73 बच्चों ने एग्जाम दिया है, जिसमें से कोई भी बच्चा पास नहीं हुआ है। वहीं 10वीं की बात करते हैं, अगर हम जो इस गांव मल्फा के 10वीं के छात्रों की बात करें तो यहाँ पर कुल 74 बच्चे एग्जाम देने गए थे, जिसमें से 6 बच्चे पास हुए हैं, यानी 9% रिजल्ट बना है। अब हम बात करते हैं टेमला की, जहां पर केंद्र बना था, संकुल का केंद्र बना था। इस टेमला में 10वीं की जो एग्जाम हुई है, यहाँ पर मात्र 2 बच्चे पास हुए हैं। वहीं एक गांव पिपरानी है, पिपरानी में 10वीं के जो छात्र जो टेमला एग्जाम देने गए थे, यहाँ से कोई भी बच्चा पास नहीं हुआ है। वहीं एक गांव और है, उस गांव में मात्र 6% बच्चे ही पास हुए। तो शिक्षा प्रणाली पर एक बहुत बड़ा सवाल है, जिम्मेदार इस ओर आंख बंद करके बैठे हुए। वहीं जब हम वरिष्ठ अधिकारियों से इस मामले पर हमने बात करी तो उनका कहना था कि संकुल पर किसी का ध्यान नहीं है, कहीं कोई अधिकारी इस ओर आता नहीं है, आता नहीं, जांच के लिए आते नहीं, इसलिए शिक्षक लापरवाह है। वहीं प्रिंसिपल का कहना, प्रिंसिपल से हमने बात करी तो प्रिंसिपल का कहना है कि कई बार पत्राचार करा है, लेकिन अभी तक कोई इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई। ओवैसी अहमद, IBC 24, बड़वानी।